नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्बल डेली ऑफिशियल में। और मैं हूं डॉक्टर सुमित। आज हम बात करेंगे एक साइलेंट किलर डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। आज हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल किया जाए। हमारा उद्देश्य है आपको और आपके परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाए रखना। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे और वीडियो और इस वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए प्लीज़। तो हम बात करते हैं आज ब्लड प्रेशर के बारे में। ये हमारे बॉडी की, हार्ट की, वो किसी भी पार्ट की आप मान लो एक आर्टरी है। ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी में ये ब्लड बह रहा है, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्लड क्या करता है कि ये ब्लड, ये जो आर्टरी है उसकी दीवार पर एक प्रेशर लगाती है। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर या आर्टरी पर लगाए जाने वाला जो प्रेशर है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये तो हो, आपको पता चला ब्लड प्रेशर क्या है। तो अब देखते हैं कि हम ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है। नॉर्मली देखा जाए तो ब्लड प्रेशर को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं सिस्टोलिक, एक जो पार्ट होता है उसका नाम है सिस्टोलिक, और दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर होता है हार्ट के नीचे वाले इस हिस्से का, जिसकी वैल्यू होती है 120, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो होता है हार्ट के ऊपर वाले पार्ट का, यानी कि पेंस का, जिसकी वैल्यू होती है 80। इस हिसाब से हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हुआ ना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो है 120/80 mmHg। ये तो हो गई हमारे बॉडी की, हमारे हार्ट की ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू। अगर किसी भी वजह से, किसी भी कारण से इस ब्लड प्रेशर में उतार या चढ़ाव हो आ जाए, ये ब्लड प्रेशर किसी वजह से कम या ज़्यादा हो जाए, तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है देखो, मैं आपको बता देता हूं कि अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो नॉर्मल बताई है ना, नॉर्मल होती है 120/80 mmHg। अगर किसी भी वजह से ये वैल्यू 120/80 से कम हो जाए, 120/80 से अगर कम हो जाए, तो इसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, ठीक है। और किसी भी वजह से अगर 120/80 mmHg से ये वैल्यू बढ़ जाए, तो इसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। ये है बीपी की प्रॉब्लम्स। अब इसमें ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे साइंस के, बहुत सारे साइंटिस्टों के, देशों के अलग अलग मत हैं। उनमें से मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। तो ब्लड प्रेशर में देखा जाए कि अगर ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखा जाए कि नॉर्मल तो होता है 120/80 mmHg। अगर इसकी वैल्यू 110/70 से नीचे जाती है, तब इसका काउंट होता है लो ब्लड प्रेशर में, लो बीपी में, ओके। और अगर इसकी वैल्यू 140/90 के ऊपर जाती है, तब ये जाती है हाई बीपी में,
तब इसकी काउंटिंग होती है हाई ब्लड प्रेशर में। ओके, अब हाई ब्लड प्रेशर में देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर में अलग अलग कैटेगरी रखी है उन्होंने, जैसे कि अगर 120 से 130 का ब्लड प्रेशर होता है और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से 88 होता है, तो इसको जो है ना एक नॉर्मल में ही मानते हैं। अगर 130 से 140 के बीच ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से 100 के बीच में हो, तो इसको फर्स्ट ग्रेड का हाई बीपी मानते हैं। ठीक, अगर यही ब्लड प्रेशर 150 से 170 के ऊपर हो और नीचे का ब्लड प्रेशर 110 से 120 के ऊपर हो, तो ये आ जाता है ग्रेड 2 का ब्लड प्रेशर। ठीक है, ओके। देखो ब्लड प्रेशर, अब जैसे इसमें दिखाया गया है कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर के रास्ते में, ब्लड के रास्ते में, ब्लड वेसल्स में किसी भी वजह से कोई रुकावट आ जाए, किसी भी वजह से, जैसे ये किसी वजह से रुकावट आई है, किसी भी वजह से कोई रुकावट आ जाए, है ना, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से आई है, किसी वजह से कोई रुकावट आ जाती है, तो होता क्या है कि ब्लड वेसल्स की दीवार पर जो प्रेशर लगा रही है उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे ये प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में आती है और ये है हाइपरटेंशन की स्टेज में। ओके, ये तो मैंने आपको पता चला ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी कैसी होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको, अपन बात करते हैं ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स के बारे में। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स देखें तो वैसे तो नॉर्मल देखा जाए तो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स समझ में नहीं आते, दिखते नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट डिसीज का नाम दिया गया है। फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ ये ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स में आने लगते हैं। जैसे कि सबसे पहला मैं ऊपर दिखाऊँ आपको, लगातार कंटिन्यू सिर दर्द अगर होता रहे, है ना, कोई थकान का काम ना करने पर भी थकान हो, चेस्ट में पेन होने लगे, शोल्डर में पेन होने लगे, नेक में पेन होने लगे, है ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगे, हार्ट बीट जो है ना इर्रेगुलर हो जाए, दिल की धड़कन अनियमित गति से चलने लगे, दिखने में परेशानी हो, विजन जो होता है ना उसमें ब्लरिंग आने लगती है, दिखने में परेशानी होने लगे। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने से यूरिन में भी ब्लड आ जाता है, ऐसा भी कभी हो जाता है। उसके अलावा जैसे अगला जो पॉइंट आता है उसमें आता है कि नोज के ज़रिए ब्लड बाहर आ जाता है, नोज से ब्लड बाहर आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो सब सिम्टम्स थे, उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है। वैसे तो बहुत सारे, अभी तक कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं मिला है कि ब्लड प्रेशर इस वजह से होता है, फिर भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा हो जाती है। उनमें से कुछ ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे कि मान लो स्मोकिंग करना है, अत्यधिक मात्रा में स्मोकिंग करना, बॉडी का वेट बढ़ने लगे, ओबेसिटी होने लगे, फिजिकल एक्टिविटी ना हो, कोई व्यायाम कोई कसरत ना हो, है ना, अधिक मात्रा में साल्ट का लेना, एल्कोहल का अधिक मात्रा में लेना, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस अधिक लेना, सोचना विचारना, भ्रम में रहना, चिंता, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एज का बढ़ना, अधिक एज में भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। जेनेटिक कारण भी होते हैं। फैमिली में अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो भी वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर कोई क्रोनिक डिसीज़ है, किडनी की डिसीज़ है या अदर और कोई क्रोनिक डिसीज़ है, उससे भी ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है। एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड डिसऑर्डर हो, उससे भी ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। स्लीपिंग एपनिया हो तो भी बढ़ जाती है। हाई मात्रा में सोडियम लेने से या फिर पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम लेने पर भी ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो ये तो बात हो गई है कि ब्लड प्रेशर किस कारण से होता है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के होने से
क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो नॉर्मली देखें हम तो सबसे पहला ब्लड प्रेशर की वजह से जो सबसे पहला खतरा होता है उसमें नाम आता है हार्ट अटैक का। अगर ब्लड प्रेशर की समस्या से किसी कोई ग्रसित हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है और उसने इसको निगलेक्ट किया, नज़रअंदाज किया, तो सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है इस बीमारी से वो है हार्ट अटैक। उसके अलावा ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन में कोई नर्व फट सकती है, हेमरेज हो सकता है, बॉडी की किसी भी पार्ट की कोई भी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, आँखों का जो है ना दिखना, अंधापन भी हो सकता है, धुंधलापन भी हो सकता है। आँखों के पीछे जो रेटिना होती है उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से अधिकांशतः वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से विजन लॉस हो जाता है। ठीक है, बोन लॉस हो जाता है, बॉडी के बोन्स हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। ये मेन कारण है इनकी वजह से जो है ना कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन हैं जो बॉडी में पैदा होते हैं। तो हमने बात की है कि ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन क्या हुए। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर जैसी एक साइलेंट किलर डिसीज से कैसे छुटकारा पाया जाए। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो मॉडर्न मेडिकल साइंस का ऐसा कहना है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जिसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। बस एक टैबलेट है, टैबलेट खाओ, कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए, एक दिन के लिए ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा, कल फिर वो टैबलेट खाओ, परसों फिर खाओ, पूरी ज़िंदगी खाते रहो। इसके बाद इस टैबलेट के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, ये टैबलेट्स के ऊपर भी लिखा होता है, डॉक्टर्स को भी पता है, लेकिन मजबूरी बस उनको वो टैबलेट खानी पड़ती है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ब्लड प्रेशर जैसी समस्या का कोई इलाज नहीं है। लेकिन देखा जाए तो आयुर्वेद में, हर्बल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारी, जिनसे ब्लड प्रेशर जैसी साइलेंट किलर डिसीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो उसमें से मैं कुछ औषधियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक नेचुरल प्राकृतिक टॉनिक है। उस टॉनिक में क्या है कि लहसुन है, अदरक है, नींबू है, एसीबी है, सेब का सिरका, इन सबको शहद के साथ मिला के एक टॉनिक तैयार किया जाता है। एक विश्व विख्यात कंपनी है हर्बल डेली के नाम से, उन्होंने क्या किया है कि इन सब को नेचुरल तरीके से मॉडर्न के हिसाब से प्रोसेस करके एक टॉनिक बनाया है हार्ट हेल्थ के नाम से, हर्बल डेली हार्ट हेल्थ के नाम से, जिससे क्या होता है कि बॉडी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हुआ हार्ट का, किस वजह से हुआ वो उस वजह को दूर कर देता है। किस वजह से, किसी वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ा या कम होना, ब्लड प्रेशर का इरेगुलर होना, ये सब चीज़ उसको कंट्रोल कर देती है। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आ जाए उसको भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देती है। अगली औषधि विश्व प्रसिद्ध एक औषधि है हर्बल में जिसका नाम है सर्पगंधा, जिसका बॉटनिकल नेम है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। ये औषधि विश्व प्रसिद्ध है, इसका मतलब कोई शंका नहीं है किसी भी उसमें। ये मात्र एक ऐसी औषधि है जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के कितना भी हाई पावर का ब्लड प्रेशर हो बहुत आसानी से इसको कंट्रोल कर लेती है। अगली औषधि के मैं बारे में बात करूं तो इस तरह से वैसे तो छोटी छोटी बहुत सारी औषधियां हैं जिनसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। तो जो विश्व प्रसिद्ध कंपनी हर्बल डेली है, उन्होंने क्या किया कि उन सब औषधियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उन औषधियों को एक हर्बल के बेच कैप्सूल में तैयार किया जिसे आसानी से इनटेक कर सके। ओके, तो ये उनमें प्रोडक्ट हैं, ये सब, ये उसका प्रोडक्ट है ब्लड प्रेशर कैप्सूल उनका हर्बल डेली वालों का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है, क्योर हो जाता है। ओके, तो हर्बल डेली का जो प्रोडक्ट हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो उनमें जैसे मैंने आपको बताया कि पहला ये प्रोडक्ट है, एक जो नेचुरल टॉनिक है हार्ट हेल्थ के नाम से, एक ये, दूसरा जो प्रोडक्ट है ब्लड प्रेशर कैप्सूल जो एक मल्टी ड्रग से तैयार किया गया है बेच कैप्सूल, और दूसरा प्योर सर्पगंधा। ठीक है, इनसे ब्लड प्रेशर की समस्या को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। ठीक,
तो ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी सारी जानकारी, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसके अंदर क्या है, ये सारी जानकारी हमारी एक वेबसाइट है उस पर दी गई है। अगर आपको ये प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए है, आप हमारी वेबसाइट www.herbaldaily.in पर लॉगिन करें, उस पर सारी जानकारी लें। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर मंगा सकते हैं, आपके घर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा ये जो नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए आराम से मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, देखो कि ये जो वीडियो है हम आपके स्वास्थ्य के लिए तैयार करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है हर्बल डेली ऑफिशियल, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।